नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम हितोपदेश के मित्र लाभ का 31वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। न दैवमिति सचिन्त्य त्यजेद्युद्योगमात्मनः अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो न आप्तुम अर्हति। न दैवम इति अर्थात दैव कहते हैं भाग्य। भाग्य ऐसा सोचकर अर्थात जो भाग्य में होगा वह मिलेगा ऐसा सोचकर आत्मनः उद्योगम न त्यजेत मनुष्य को अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुम अर्हति। उद्योग के बिना अनुद्योगेन अर्थात उद्योग के बिना कर्म के बिना तो तिलों में से भी तेल मनुष्य प्राप्त करने योग्य नहीं होता। अर्थात बिना उद्योग के तिलों से भी तेल नहीं पाया जा सकता। इसलिए मनुष्य को भाग्य के भरोसे अपना उद्योग अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। 32वां श्लोक देखिए। उद्योगिनः पुरुषसिंहम् उपैति लक्ष्मी देवेन दयामिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्तया यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। उद्योगिनम अर्थात उद्यम करने वाले पुरुष को पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी सिंह के समान उद्योगशील उद्यम करने वाले पुरुष को लक्ष्मी उपैति लक्ष्मी धन प्राप्त होता है, किंतु का पुरुषा दैवम देयम कायर लोग तो भाग्य से जो मिलना होगा वह मिलेगा इति वदंती ऐसा कहते हैं। दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्तया लेकिन भाग्य को मारकर अर्थात भाग्य पर भरोसा न करके आत्मशक्तया पौरुषम कुरु अपनी शक्ति भर अपना जितना सामर्थ्य है उतना परिश्रम करो। यत्ने कृते प्रयत्न करने पर भी यदि न सिद्ध्यति अगर काम सिद्ध नहीं होता का अत्र दोष इस विषय में क्या दोष है, अर्थात मनुष्य का इसमें कोई दोष नहीं है। मनुष्य को सदा उद्योग करते रहना चाहिए, भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उद्योग करते रहने पर भी धन नहीं मिलता अथवा काम पूरा नहीं होता तो इसमें मनुष्य का दोष नहीं माना जाएगा। यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् तथा पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। जिस प्रकार एक पहिए से कभी रथ की गति नहीं हो सकती, एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवति, एक पहिए से कभी रथ की गति नहीं हो सकती अर्थात एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार से पुरुष कारेण बिना एवं न सिद्ध्यति पुरुषार्थ के बिना भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात बिना पुरुषार्थ के भाग्य से कोई फल नहीं मिलता। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों ही मिलकर मनुष्य के कार्य साधक होते हैं, न अकेला पुरुषार्थ और न अकेला भाग्य ही। रथ दोनों पहियों से चल सकता है, एक से नहीं चल सकता।
पूर्वजन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात् तद्नियंत्रितः। यत् जो पूर्व जन्म कृतम कर्म पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म होता है, तद दैवम इति कथ्यते उसे ही भाग्य कहा जाता है। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है वही दैव यानी भाग्य कहा जाता है। तस्मै अतन्द्रितः पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात्, इसलिए आलस से रहित होकर मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम से यत्नम कुर्यात् प्रयत्न करना चाहिए। जो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म होता है वही भाग्य कहा जाता है। अतः पूर्व जन्म कृत कर्म ही भाग्य होता है और कुछ नहीं। भाग्य का निर्माता अपना कर्म ही है, अर्थात पूर्वकृत कर्म का नाम ही भाग्य है। इसलिए आलस्य रहित होकर मनुष्य को परिश्रम से कार्य सिद्ध के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यथा मृतपिंडतः कर्ता कुरुते यद्यदिच्छति एवमात्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते। जिस प्रकार से कुंभकार मिट्टी के पिंड से जो बनाना चाहता है वह बना लेता है, अर्थात मिट्टी से घट इत्यादि बनाना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्म को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है मनुष्य अपनी इच्छा से जैसा ही अच्छा या बुरा कर्म चाहता है करता है, भाग्यवश उसके वैसे ही फल प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा से कैसा भी अच्छा या बुरा कर्म उसी प्रकार कर सकता है जैसे कि एक कुंभकार मिट्टी से जैसा भी बर्तन बनाना चाहता है बना लेता है। उसके द्वारा किया गया कर्म ही भाग्य कहा जाता है और उसके अनुसार उसे वैसा ही अच्छा या बुरा फल उसी प्रकार मिलता है जैसे कुंभकार जैसा भी बर्तन बनाएगा उसी के अनुकूल उसे उसका मूल्य प्राप्त होगा। काकतालीयवत् प्राप्तहं दृष्ट्वा अपि निधिनम् अग्रतः न स्वयं दैवं मादत्ते पुरुषार्थम् अपेक्षते। काकतालीयवत् यानी अचानक सहसा अप्रत्याशित रूप से मिला हुआ निधिम खजाना अग्रतः दृष्टवा भी आगे पड़ा देखकर भी दैवम स्वयं न आदत्ते भाग्य स्वयं ही उसे उठाकर नहीं देता, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने हाथ से उसे उठाना या प्राप्त करना पड़ता है। उद्योग के बिना वह भी नहीं मिलता। पुरुषार्थम अपेक्षित उद्योग की इसमें आवश्यकता पड़ती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है, न मनोरथै केवल इच्छा मात्र करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं नहीं प्रविष्ट होते। मृग के लिए सिंह को
प्रयत्न करना होता है। सिंह जैसे शक्तिशाली वनराज को भी अपना शिकार के लिए स्वयं मृग आदि पशुओं को मारने का प्रयत्न करना ही पड़ता है। यदि वह सोता रहे तो मृग अपने आप उसके मुख में नहीं घुसेंगे। इससे सिद्ध होता है कि कार्य उद्योग से ही सफल होते हैं, केवल इच्छा मात्र से नहीं। अतः भाग्य या इच्छा के भरोसे न रहकर मनुष्य को उद्योग करना ही चाहिए। मातृपितृ कृताभ्यासो गुणितामेति बालकः न गर्भच्युति मातृन् पुत्रो भवति पंडितः। माता पिता द्वारा जिसे विद्याभ्यास कराया जाता है वही बालक निपुणता प्राप्त करता है। गुणितामेति बालकः, माता पिता द्वारा जिसे विद्या का अभ्यास कराया जाता है वही बालक गुणितामेति निपुणता को प्राप्त होता है। न गर्भच्युति मातृन् पुत्रो भवति पंडितः, गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से कोई पुत्र विद्वान नहीं होता। माता पिता केवल जन्म देने मात्र से ही बालकों को विद्वान नहीं बना सकते, उन्हें उसे अध्ययन भी कराना पड़ता है, तभी वे विद्वान बनते हैं। क्योंकि विद्या एक अर्जित धन है, वह पैतृक दाय के रूप में प्राप्त नहीं होती। सबको उसे परिश्रम से ही अर्जित करना पड़ता है। आगे 39वां श्लोक देखिए। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यहाँ पे कवि कह रहा है, जिसने बालक को नहीं पढ़ाया ऐसी माता शत्रु के समान है, और पिता वैरी, और पिता भी शत्रु होता है। ऐसा अशिक्षित बालक विद्वानों के समूह में सभा मध्य अर्थात विद्वानों की सभा के बीच में शोभा को नहीं, न शोभते शोभा को नहीं पाता। जैसे कि हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता, वैसे ही विद्या से हीन बालक विद्वानों के समूह में सम्मान को, शोभा को प्राप्त नहीं होता। रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। रूप यौवन सौंदर्य और युवावस्था से पूर्ण तथा विशाल कुल संभवा बड़े अथवा उच्च कुल में उत्पन्न हुए भी विद्याहीना विद्या से रहित निर्गंधा किंशुका इव सुगंधि रहित पलाश पुष्पों की भांति न शोभन्ते शोभा नहीं प्राप्त करते। रूप यौवन संपन्ना सौंदर्य और युवावस्था से पूर्ण और विशाल कुल संभवा उत्तम कुल में उत्पन्न हुए भी विद्याहीना विद्या से रहित लोग, विद्या रहित लोग उसी प्रकार न शोभन्ते शोभा को नहीं प्राप्त करते, जैसे सुगंधि रहित पलाश का पुष्प पुष्पों में शोभा को नहीं प्राप्त करता। पलाश के पुष्प लाल वर्ण के एवं कोमल होने के कारण देखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं। पलाश के वनों में भी बड़ी मात्रा में भी होते हैं, पर पलाश पुष्प में कोई सुगंधि नहीं होती, अतः वे उपवनों में शोभा नहीं पाते, लोगों द्वारा उपेक्षित ही होते हैं। इसी प्रकार भले ही लोग देखने में सुंदर युवक हो, उच्च कुलीन भी हो, पर यदि वे विद्या विहीन हैं तो कभी भी आदर को प्राप्त नहीं होते। अपरंच आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। पुनः कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।